अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं आप लोग के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कि है कुछ बाहर का कुछ घर का। जैसे बच्चे होते हैं घर पे बोर, तो उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो हमने सोचा हम भी एक दिन बाहर गुजारते हैं, और वो भी रिवर पे। तो बस यहाँ पर हम लोग आए मैकडॉनल्ड, और यहाँ से हम लोगों ने अपना लंच पैक किया और जा रहे हैं अब रिवर साइड पे। तो रिवर हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। हम लोग ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे थे जहाँ इतना रश ना हो, लेकिन गर्मियों का मौसम हो, धूप निकली हो और जर्मन लोग बाहर ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो हर तरफ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन हम लोगों ने इनसे क्या लेना देना, हमने अपना करना था एंजॉय। तो बच्चे कर रहे थे यहाँ पे पानी में मस्ती और इन्जॉय कर रहे थे। बीच बीच में मैं भी आ जाती थी इन लोगों के साथ मस्ती करने के लिए, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा थोड़ा मैं मूवी बनाऊँ, थोड़ा थोड़ा मैं अपने कैमरे में सब चीज़ों को सेव करूँ, लेकिन प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको पता है एवरीथिंग इज़ फ्रीडम है, तो जिसकी जो मर्ज़ी हो वो करता है। मैं नहीं चाह रही थी कि इन लोग की वजह से मेरी जो वीडियो है वो ख़राब हो जाए, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कोई भी मेरी वीडियो में ना आए। बस फिर ऐसे ही हुआ कि हम लोग हाइकिंग पे निकले, वॉकिंग की हम लोगों ने, और मैंने सोचा यहाँ पे मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे रोज़ेज़ थे, मुझे रोज़ेज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं इनको भी सेव कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे रिवर पे ही हम लोग आगे जा रहे थे। और ये देखिए, कैंपिंग एरिया है, काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ पे भी लोग आए हुए थे जो गाड़ियों में आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, जर्मन से भी आते हैं, और यहीं पे वो स्टे करते हैं। काफ़ी बड़ा ये इन लोगों के लिए एरिया है, और यहीं पे वो जैसे अपने लिए पकाते हैं, रहते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हर सब कुछ करते हैं। तो एंजॉय तो हम लोगों ने कर लिया। मेरा ख्याल था कि हम लोग जैसे काफ़ी एंजॉय करेंगे, मैं घर से ही अपना लंच वगैरह ग्रिल वगैरह कर लूँगी, और वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, लंच में रेडी नहीं करती, हम लोग बाहर से ही ले लेंगे। ये है जनाब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ लंच। हम लोग वीक में एक दफ़ा जर्मन लंच ज़रूर करते हैं, चाहे वो लंच हो डिनर हो, लेकिन हम लोग ज़रूर करते हैं। और जर्मन खानों में जो हमें ज़्यादातर पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, तो वो ये वाली रेसिपी है जो मेरी फैमिली को, मुझे पर्सनली, हम सबको ये बहुत पसंद है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोटैटोज़। ये पोटैटोज़ भी काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े थे। ये जर्मन पोटैटोज़ है। तो वैसे जर्मनी को पोटैटो लैंड भी कहा जाता है। तो मैं बना रही हूँ रोज़मेरी पोटैटोज़, उसके साथ फ़िश, और ये पालक का साग है, लेकिन हमारे टाइप का नहीं है, ये इसको रामस्पिनाट कहते हैं। ये है बटर के साथ। तो साथ में ये बना रही हूँ, और ये वाली फ़िश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी फ़िशेस मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ये वाली फ़िश कह दे मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ, और कोई मसाले वगैरह इसमें नहीं डलते, क्योंकि इसका फिर जायका ख़त्म हो जाता है उसके साथ। तो बस इसको मैं ऐसे ही करती हूँ कि फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसमें फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक और लेमन डाल के। ये जो पालक आपको डिब्बे में नज़र आ रहा है, इसको भी तड़का वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें सब कुछ होता है, नमक तक इसमें होता है। तो इसको बस यूँ कह दे कि गर्म करना पड़ता है, और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बारी आती है फ़िश की। तो फ़िश का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, और इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करती हूँ, साथ साथ में नमक और ब्लैक पेपर डालती रहती हूँ, और लेमन भी। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी इसमें डाला था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग सुनाए, आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? गर्मियाँ तो मेरे ख्याल में हर साइड पे शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी आजकल मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो
काफ़ी मज़ा आता है। हम लोग बाहर जाते रहते हैं पार्क वगैरह में। इतना तो हम लोग ओपनली सब कुछ नहीं कर सकते कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी शुक्र है इतनी वो पहली वाली कंडीशन अब नहीं है, तो मज़ा आता है जैसे। लेकिन रश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं। शॉप्स में अगर आप देखें या फिर स्ट्रीट में या फिर पार्क में, रिवर, बीच जो भी है, लोग काफ़ी निकले हैं। और यह है कि स्कूल्स भी बच्चे नहीं जाते, कुछ स्कूल्स तो ओपन है, जो जैसे छोटे बच्चों के प्ले स्कूल वगैरह वो तो ओपन है। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स उन लोगों को जॉब पे जाना होता है, तो फिर बच्चे स्कूल जाते हैं। और मेरी बेटी का सिर्फ वीक में एक दफ़ा क्लास होती है, बाकी वो घर पे करती हैं जो वीक प्लान होता है उसका। और यहाँ पे मैं फ़िश बना रही हूँ। फ़िश को अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी। ये देखिए इसका कलर आप लोग अभी देखोगे, इतना गोल्डन अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आया है, ये आप देख सकते हैं। ये बाकी कोई ख़ास है नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा सा हम लोग बाहर चले जाते हैं और फिर वही रूटीन घर में जो जो होता है। ये इस दफ़ा मैं इस पर रेड चिली पाउडर भी डाल रही थी तो अच्छा लग रहा था जैसे। लेकिन ये फ़िश जो है ये बहुत सॉफ्ट बनी थी, जूसी बनी थी, काफ़ी ज़्यादा ड्राई में नहीं बनाती इसको, क्योंकि फिर वो सख्त सा हो जाता है। और रेसिपी देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे चैनल पे है। और ये फाइनल लुक आप देख सकते हो, ये है रोज़मेरी पोटैटोज़, ये मैंने बेक किए हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी देख सकते हैं आप, ये हमारा टेबल लंच का रेडी है और ये मेरा प्लेट। आई होप कि आपको पसंद आएगा।